तो जब हम यहाँ देहरादून वाले घर में अभी बेटे को छोड़कर जाते हैं तो हर कोई इमोशनल हो जाता है। और इस बार सासू जी और हस्बैंड जी लगभग 3 महीने के बाद गांव जा रहे हैं। ये उत्तराखंड जितना हमारा है उतना आप सभी लोगों का भी है। ये तो मस्त आनंद ले रहे हैं भाई आज के सफ़र का। यहाँ पर मैंने सोचा कहाँ चले गए। सासू जी ना गांव आकर और भी ज़्यादा गोरी लग रही हैं। सासू जी को कैसी लग रही लिफ्ट? सभी से गपशप करने में मतलब रात भी निकलने वाली है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9 बजे से कर रही हूँ। धीरे धीरे मौसम बहुत ही सुहावना सा होने लग गया। आज भी बहुत ही अच्छी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। तो आज सुबह सुबह मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मेरे साथ साथ हस्बैंड जी भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और साथ ही बालेश्वर और सासू जी भी तैयार हो गए हैं। अभी यहाँ पर इनका फ़ोटो शूट चल रहा है। पता नहीं कितनी फ़ोटो खींच ली। ऐसे कि सासू जी सुंदर लग रहे हैं तो बहुत फ़ोटो खींचनी है। मेरी माँ बहुत गोरी लग रही है। अच्छा गोरी लग रही है। मोटे भी हो रखे नहीं। शहर में रहकर थोड़ा बहुत आराम हो जाता है इसलिए आदमी थोड़ा बहुत गोरा भी हो जाता है मोटा भी हो जाता है। लेकिन हमको मोटा नहीं होना है खासकर मुझे। और आज हम सब लोगों की तैयारी हो गई है यहाँ देहरादून वाले घर से त्रियुगिनान गाँव जाने की। और इस बार सासू जी और हस्बैंड जी लगभग 3 महीने के बाद गाँव जा रहे हैं। एक्साइटेड हो गांव जाने के लिए? बिल्कुल, खुद ही आ गई थी गांव की खुद ही। अच्छा खुद आ गई थी। और सासू जी को तो अपने नाती की खुद आ रही है। नाती की खुद गई। हाँ तभी चुपचाप हो रखे थे सुबह सुबह स्कूल भेजते टाइम। चलो खुद आए। हाँ अच्छा घर में बहू की ऐसे ही होता है मोह माया। दोनों तरफ है। वही तो। चलिए तो जब हम यहाँ देहरादून वाले घर में अभी बेटे को छोड़कर जाते हैं तो हर कोई इमोशनल हो जाता है और 1-2 दिन तो ज़्यादा ही बेकार लगता है। तो हमारा आज का सफ़र होने वाला है अपनी थार गाड़ी से। और सासू जी और बालेश्वर तो बैठ चुके हैं। गाड़ी भी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। और इस वाली गाड़ी में मुझे यही प्रॉब्लम लगती है पीछे वालों को बैठने के लिए एक ही दरवाज़ा है। इधर साइड भी होनी चाहिए थी। हस्बैंड जी थार रॉक्स चाहिए यार। नहीं हाँ उससे बड़ी। अच्छा उससे बड़ी तब कुछ समय बाद। अच्छा चलिए कोई नहीं। आज तो पीछे वाली सीट पर बालेश्वर और सासू जी बिल्कुल कंजेस्टेड होकर बैठ रखे हैं। हो रहा बैठने के लिए ठीक है। अच्छा वो सासू जी पतले हो गए। आज पूरी गाड़ी सामान से भरी हुई है और मैंने इनको बोल दिया था कि एक्सयूवी लेकर चलते हैं लेकिन इनको थार चलानी थी पहाड़ों में। तो कुछ दिन पहले यहाँ ऋषिकेश में नदियों का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आजकल ये जेसीबी लगे हुए हैं जो भी पेड़ वगैरह बहकर आए उनको अलग करने पर। तो सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी हंसी मजाक हो रही है और गढ़वाली गाने सुनते सुनते हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि मज़ा उन्हीं में आता है। अभी हम एक सॉन्ग सुन रहे हैं बुआरी सॉन्ग। आजकल की बुआरी कैसे हो गई। सासू जी भी खुश हो गए पीछे बैठ के। मुझे भी एक कुत्ता चाहिए प्यारा वाला। पहले अपने आप को संभालो तब संभलेगा कुत्ता। हाँ, वो सही बात है। ठिकाना नहीं है कभी कहीं। हाँ? मैंने एक बार बोला ऐसी मतलब सब बैठे हुए थे। मैंने बोला मुझे एक कुत्ता चाहिए और मैंने सेलेक्ट भी कर लिया था कि ये वाला कुत्ता हम लेंगे। तब तक मेरे पापा का फ़ोन आया कुत्ता घुमाने वाली हुई उससे बढ़िया गाय पालो भैंस पालो गांव में रहकर। ये कुत्ता घुमाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हम भी यहाँ कोडियाला में पहुँचे और जहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की जाम तुरंत खुल गया क्योंकि आजकल इन पहाड़ियों का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो जगह जगह पर कुछ इस तरह की जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। और भूमि संरक्षण के कार्य के साथ साथ बरसात के दिनों में जो पहाड़ियाँ टूट गई थी मलबा रोड पर आ रखा था तो आजकल उसको भी साफ करने का काम लगातार जारी है। और जो भी गाड़ी गांव से शहर की ओर जा रही है तो उसमें भर भर के सामान जा रहा है। और काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल भी देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर कमर्शियल वाहन हैं जो हरिद्वार से यात्रियों को लेकर जा रहे हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए दिन के लगभग 1 बजे
हम पहुंच गए हैं संगम नगरी देवप्रयाग में और यहाँ पर से पूरे देवप्रयाग शहर का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोग भी देवप्रयाग के इस पवित्र संगम के दर्शन कीजिए। आजकल नदियों का जलस्तर थोड़ा सा कम हो रखा है। बरसात के दिनों में जगह जगह पर कुछ इस तरह के लैंडस्लाइड हुए और आजकल सड़कों पर सिर्फ धूल ही धूल हो रही है। कुछ दिन पहले से बारिश नहीं हुई, गर्मी भी बढ़ गई है। अभी यहाँ पर इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं यानी कपाल फलने घाम चवल, यानी कि धूप में खड़ा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी हमको यहाँ पर भैया जी मिले और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपकी वाइफ को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अभी आप सोनप्रयाग ही जा रहे हैं? हाँ जी, यात्रियों को लेकर? मेरी वाइफ का नाम बबीता है। अच्छा, रुद्रप्रयाग से ही है। अच्छा, रुद्रप्रयाग से ही हैं। अच्छा, आप प्रॉपर जॉली ग्राउंड में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिलके। ओके। सामने इतना सुंदर सा दृश्य, इतना पवित्र स्थान देवप्रयाग, लेकिन हम इंसानों ने इस पवित्रता को समझा ही नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ नीचे मेरी नज़र पड़ी है इस कूड़े की ढेर पर। देखिए नीचे मतलब संगम है और यहाँ इतना कूड़ा फैला रखा है, खाली प्लास्टिक, कागज़, वही है, चिप्स, कुरकुरे, इन्हीं के पैकेट ज़्यादा हैं। तो ये कूड़ा भी तो नीचे नदी में ही जाएगा ना। अभी तो यहाँ है, कुछ टाइम के बाद नीचे चले जाएगा। बाहर तो धूप में खड़े रहकर चक्कर आने को हो गया। और आप में से जितने भी लोग हमारे उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में आना चाहते हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने कूड़े का निस्तारण बिल्कुल अच्छी जगह पर करें। मतलब पुण्य कमाने के चक्कर में पाप के भागीदार बिल्कुल भी ना बने। ये उत्तराखंड जितना हमारा है उतना आप सभी लोगों का भी है। प्रकृति अगर अच्छी रहेगी तो आपको भी बार बार आने का मौका मिलेगा। आजकल पहाड़ों का मौसम बहुत ही खुशनुमा सा हो गया और साथ ही आजकल नवरात्रि भी हैं। तो आप सभी लोग अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित माँ धारी देवी जी के दर्शन कीजिए। जय हो धारी देवी माता रानी जी की। और आजकल श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हुए आज हम रुक गए हैं इस शांत सी जगह पर लंच करने के लिए। हम तो यहाँ पर बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, लेकिन हस्बैंड जी अपनी मालिश करवा रहे हैं। ये तो मस्त आनंद ले रहे हैं भाई आज के सफ़र का। यहाँ पर मैंने सोचा कहाँ चले गए। बहुत बार ड्राइविंग की ना। हाँ, दर्द हो रहा था सब जगह। ओ भाई, मैंने मैंने बेकार आदत दिला दिया आपको क्या? अब मुझे लगा क्या हो गया। ये तो बिल्कुल उल्टा हो रखा पीछे। हाँ, बढ़िया है। उस वाले में जाते हैं, उस वाले में वो नहीं चल रहा। अच्छा, खराब हो रखा है ये, सही है। बस आराम से हिलते रहो। इस बार रुद्रप्रयाग बाईपास वाले रूट पर बरसात के दिनों की झमाझम बारिश ने बहुत ही कोहराम मचाया। सारी रोड उबड़ खाबड़ हो गई। रोड को सही करने का कार्य लगातार जारी है और सामने चढ़ाई वाले रास्ते पर दो गाड़ियां आराम से रुकी हुई हैं। ना इधर साइड वाले रुके ना उधर साइड वाले, तो फिर दोनों में बहस हो गई। जैसी हमने अपनी केदार घाटी में एंट्री की, वैसी हमको टूरिस्ट व्हीकल थोड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे यात्रा काफ़ी अच्छी चलने लगी है। रोडों के हालात तो बुरे हैं। बरसात के टाइम पर गुप्तकाशी से पीछे और कुंड से थोड़ा सा आगे, यानी कि गुप्तकाशी और कुंड के बीच की रोड कुछ इस तरह की हो गई, बिल्कुल उबड़ खाबड़। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अंधेरा होने से पहले शाम के लगभग 6 बजे हम यहाँ सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुँच गए हैं। और जैसी गाड़ी से उतरे ना, वैसे इतना भयंकर ठंडा महसूस हो रहा है ना, सीधे स्वेटर पहनने की ज़रूरत महसूस हो रही है। फिर देहरादून के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा है। हमने तो सोचा था कि यहाँ सोनप्रयाग में बहुत ही रौनक भरा और चहल पहल वाला माहौल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बिल्कुल शांत सा ही माहौल लग रहा है। जैसे यात्रा कुछ दिन पहले चल रही थी ना, बिल्कुल नॉर्मल वैसी यात्रा चल रही है। तो आज हम यहाँ सोनप्रयाग में नहीं रुकेंगे, बल्कि जाएंगे सीधे ऊपर गांव वाले घर में।
अपने खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण में पहुंचने के बाद हम डायरेक्ट आए अपने नए वाले घर पर और गाड़ी में जितना भी सामान भरा हुआ था वो सारा सामान नए घर के किचन के लिए था। तो सारा सामान हमने यहाँ पर रख दिया और हमको काफ़ी टाइम भी हो गया, लगभग 1 घंटा हो गया है। और अभी हम सब फैमिली मेम्बर फिर से तैयार हो गए हैं क्योंकि हम तो सोने के लिए ऊपर वाले घर में ही जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमको जाना है अपने ही परिवार के एक घर में। वहाँ पर आज हमारे देवर जी लगते हैं वो आर्मी मैन हैं, तो उनकी कल शादी है और आज शादी की मेहंदी फंक्शन है। तो हमको काफ़ी देर हो गई है, बहुत देर पहले से उनके फ़ोन कॉल्स हमको आ रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं मेहंदी फंक्शन में शामिल होने के लिए। यहाँ काफ़ी ठंडा हो रहा है तो सासू जी ने स्वेटर भी पहन ली और नया नया परांदा भी रख दिया। अब चलते हैं मेहंदी में। हम आज बहुत दिनों के बाद गांव आए, मैं तो कुछ दिनों के बाद आई, लेकिन हस्बैंड जी और सासू जी तो महीनों के बाद आए और सीधे पार्टी में चलते हैं। चलो चलिए। 3 महीने में 3 महीने में हाँ। और सासू जी ना गांव आकर और भी ज़्यादा गोरी लग रही हैं। हाँ एकदम चमक चमक। हम लिफ्ट से अप डाउन कर रहे हैं। सासू जी को कैसी लग रही लिफ्ट? बहुत बढ़िया लग रही? बढ़िया। ना नहीं घोड़ा ना, सासू जी को डर लग रहा है। यहाँ पर देखिए भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान जी, गणेश भगवान जी सब हैं। हाँ और इनको भी ठंडा हो रहा है, अभी तो पसीना आ गया आप पे जैकेट पहन के। थोड़ा मैंने काम किया ना वहाँ पे। अच्छा बाली सीढ़ियों के रास्ते जा रहा है, उसको डर लग रहा, बोला कहीं लाइट चले जाएगी तो हो गया। गांव का माहौल तो बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, बस हम चारों आत्माएं भटक रही हैं, बालेश्वर में हस्बैंड जी और सासू जी। मुझे हंसी भी आ रही भाई, क्योंकि गांव में लोग ना जल्दी सो जाते हैं, काफ़ी बड़ा गांव भी है। तो सुन हो रखा, डीजे भी नहीं चल रहा, लाइट तो नहीं जा रखी कहीं। सब घरों में से शादी वाला घर बहुत ज़्यादा चमक रहा है और इधर साइड से रसोड़े का बहुत ज़्यादा धुआं भी आ रहा है। और यहाँ आंगन के किनारे पर आकर पता चला कि एम्पलीफायर ख़राब हो गया था, तो अभी नया एम्पलीफायर लेकर आए हैं। हम आ गए हैं सबसे ऊपर वाले छत में, इधर साइड मेहमान आराम से बैठे हुए हैं और अब चलते हैं यहाँ किचन में। सबने खाना खा लिया तो अब हम यहाँ पर बैठकर खाना खा लेते हैं। सासू जी और हस्बैंड जी तो खाना खाने लग गए और आज खाना बांटने की ड्यूटी है हमारी सासू जी की। सासू जी आफत भी आ रही? अच्छा यहाँ पूरी लगी हुई है सासू जी, ये सब सासू लोग लगती हैं हमारी। और यहाँ पर है हमारी मैन सासू जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी बहू आने वाली है। सासू जी बधाई हो आपको। इधर तो देखो ना, इधर तो देखो। धन्यवाद। चलो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सासू जी ने मेरे लिए भी खाना परोस दिया। सासू जी बोल रही हैं बुआरी पे नहीं आती है आफत पर, सासू पे आती है। धन्यवाद। हाँ सही बात जी। हमने मस्त खाना पीना खा लिया और अभी बहू हम सिर्फ 2 हैं यहाँ पर और सब हमारी सासू जी हैं। और इन सभी के साथ हमने खूब सारी गपशप की। तो अब डांस करने के लिए चलते हैं। और शादी में गांव की महिला का जीवन ना बहुत ही बेकार होता है, सच में बोलती हूँ मैं। सजने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उनको मेहमानों को देखना है और मेहमान कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरा परिवार होता है। तो कोई किसी के कमरे में होता है, कोई कहीं होता है, कोई वबरा होता है, कोई बून होता है। तो घूम घूम कर सासू लोगों की हालत ख़राब हो गई। मेहंदी फंक्शन थोड़ी देर पहले से शुरू हो गया था, रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया। आज मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ घर पर आई हूँ, तो सभी से मुलाकात भी हो गई है और सभी से गपशप करने में मतलब रात भी निकलने वाली है। अभी तक हमने फ़ोटोशूट नहीं किया, आज डांस भी नहीं किया, डीजे बंद हो चुका है। पता नहीं फिर से प्रॉब्लम आ गई कि पता नहीं क्या हो गया, वो बजा ही नहीं रहे गाना। तो थोड़ी देर में डांस करते हैं, सभी के साथ मस्ती कर लेते हैं, क्योंकि आज पूरी तिवारी फैमिली इकट्ठा हो रखी है और इधर उधर के रिश्तेदारों से भी मिलना हो गया है। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट हो गया। हम शहर से गांव आए और तुरंत पार्टी में शामिल हो गए। तो इधर साइड हमारी नंदे हैं, जेठ जी लोग सब आ रखे हैं शादी में शामिल होने के लिए, सभी के साथ गपशप हो रही है। और इधर साइड चल रहा है फ़ोटोशूट, सब फ़ोटो खींचने में बिजी हो रखे हैं। तो सासू जी ने भी तो फूल बना दिए हैं, अच्छे लग रहे भाई। लगा लो, मेहंदी लगाई ऊपर। अच्छा करवा चौथ के लिए भी एडवांस में लगा दो।
रात के लगभग 12:30 बजे का टाइम हो गया और शादी वाले घर से हम अब जाके वापस अपने घर पर आए हैं। सभी लोगों से मिलजुल कर बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कि तुलसी विवाह से पहले आपके इधर साइड शादी कैसे हो रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली हमारे इधर साइड नवरात्रि के टाइम पर शादियां हो जाती हैं। मेरी भी नवरात्रि के टाइम पर हुई थी। कुछ दिन के बाद मेरी भी एनिवर्सरी है और ऐसा तो होता ही है, पता नहीं क्यों होता है। शायद ऐसे राशि के हिसाब से कुछ ग्रह कुछ रहते होंगे, उस हिसाब से दिन जुड़ता होगा। तो कल हम बाराती बनकर जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।